नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कि पर्टिकुलर रिएक्शन इज SN2 और नॉट। ठीक है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर एग्जाम में दिया है तो आपको क्या है, इसके स्टडी से ये पता चल जाएगा कि ये जो रिएक्शंस है वो SN2 का है या अदर रिएक्शंस है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो SN2 के रेट को अफेक्ट करेंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे तुमको इजी वे में पहचान सकते हो कि SN2 रिएक्शन ही हो रहा है, उसको हम डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर अफेक्टिंग, तो हेडिंग डालो क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, किसको, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, तो देखो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारा क्या, सबस्ट्रेट। SN1 भी मैंने देखा था तो उसमें भी क्या था, सबस्ट्रेट को फर्स्ट कंसिडर किया था। फिर न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट का क्या रोल था, ठीक है, कैटलिस्ट का क्या रोल था, उन सब सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे SN2 के भी केस में। तो सबसे फर्स्ट क्या है, सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट जिस पर रिएक्शन होता है उसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं और उस पर क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो देखो ध्यान दो कि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच है, ओके, मैंने क्या बोला कि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच है, यानी कि जो रिएक्शन सेंटर है, अगर उस रिएक्शन सेंटर पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो हिंडर्ड काज कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को आने से रोक रहा है, उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है और उस बैक साइड पे अदर पहले से ही कोई बल्कि ग्रुप अटैच है, तो क्या करेगा, वो अटैच है तो आने नहीं देगा न्यूक्लियोफाइल का। जब न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन सेंटर पे अटैक नहीं करेगा तो लिविंग ग्रुप बाहर नहीं जाएगा, और जब बाहर नहीं जाएगा यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या नहीं होगा। तो हमको ध्यान देना है कि वह सबस्टेट जिसके लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या है, हिंड्रेंस ना हो, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस at alpha and beta position of carbon attached to living group hindrance their rate of reaction, यानी कि retards their rate of reaction। तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे कि presence of steric hindrance at alpha and beta position of carbon atom with respect to living group retarded the rate of SN2 रिएक्शन। जो मैंने बोला उसको लैंग्वेज में उतार दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन ऑफ कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, यानी लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो अल्फा और बीटा कार्बन है, उस अल्फा और बीटा कार्बन पे यदि स्टेरिक हिंड्रेंस है, कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा है, उस केस में SN2 रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी रिटार्ड हो जाएगा। ओके, इसको हम अगर की पॉइंट्स की तरह देखें, ध्यान में देखें, तो एक वन लैंग्वेज अगर बात करें तो रेट ऑफ, तो क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस एट अल्फा
and beta position of substrate with respect to living group। यानी कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सबस्ट्रेट के स्टेरिक हिंड्रेंस के। यानी कि जिस सबस्ट्रेट में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब एग्जांपल हम देखते हैं इसका कैसे होता है। तो वन बाय वन हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखो, फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे क्या, एल्किल हैलाइड्स। ये एग्जांपल में एक सबस्ट्रेट लिया, उस सबस्ट्रेट में जो फर्स्ट लेंगे हम क्या लेंगे, वो लेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ओके। एल्किल हैलाइड्स की अगर बात करें तो यहां पे तुम लिख सकते हो सबस्ट्रेट, और यहां पे लिख सकते हो रेट। ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो सबस्ट्रेट हमने अगर लिया, सपोज करो मिथाइल ब्रोमाइड। इतना तो पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, तो ये है क्या, मिथाइल ब्रोमाइड, ओके। सेकेंड अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो ये हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड सबस्ट्रेट हमने लिया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ओके। जो फोर्थ सबस्ट्रेट हमने लिया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके, ये लिया। अब यहां पे देखो, यहां पे जो रेट था वो 2 इंटू 10⁶ था। इस केस में देखा गया, इस केस में जो रेट था ये था, इस केस में जो देखा गया वो ये, इस केस में जो रेट था वो था 5 इंटू 4 इंटू 10⁴। यहां जो रेट था वो था 5 इंटू 10⁻², और यहां पे जो रेट था वो लेस देन 1 था, ओके। अब देख सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है कि ये क्या है, ये जो है हमारा कार्बन सेंटर जो क्या है उस पर लिविंग ग्रुप अटैच है। यानी हमारा रिएक्शन सेंटर कार्बन है, ये वाला कार्बन, ना कि ये वाला कार्बन, ठीक। अब देखो ये जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर पे 3 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे, ओके। अब ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। इस हाइड्रोजन का साइज देखो, ये है, ये है। ये हाइड्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजिली इस साइड से अटैक कर सकता है या इस साइड से अटैक कर सकता है, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा इस साइड से अटैक किया, इस साइड से अटैक कर सकता है, इसीलिए इसका रेट 2 इंटू 10⁶ आया। अब देखो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप। तो जब मिथाइल ग्रुप को हमने ऐड किया तो देखो क्या हो गया, ये जो इंट्री था वो थोड़ा स्टेरिकली हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हुआ इस मिथाइल ग्रुप के कारण। तो ये जो था इंट्री यहां से होगा, यहां से इंट्री जो होगा वो थोड़ा सा हिंडर्ड हो गया, तो इसलिए रेट डिक्रीज कर गया। यहां पे आओ तो यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप है ये, और ये भी मिथाइल ग्रुप है बल्कि। अब ये उससे ज्यादा हिंडर्ड काज किया, तो ये जो एंट्री हुआ वो स्लो हो गया, और ये एंट्री है ये यहां से जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, और रेट स्लो हो गया। यहाँ पे देखो तीनों जो ग्रुप है वो क्या है, बल्कि ग्रुप है। यानी कि ये कंप्लीट रैप किया हो किसको, कार्बन को। यानी कि जो बैक साइड अटैक था न्यूक्लियोफाइल को वो कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया है
इधर से कोई भी एंट्री हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं ले सकता है, इसलिए जो रेट है वो टर्सरी ब्यूटाइल में वो सबसे कम हो गया, यानी लेस देन 1, यानी निग्लिजिबल के बराबर है। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो निग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे रेट हमारा, जैसे जैसे हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है किस पे, इस रिएक्शन सेंटर के कार्बन पे, वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेट रिटार्ड होते जा रहा है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल था आपको क्या, क्लियर कट फंडामेंटल के लिए, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये देखा। अब देख सकते हो कि यहां पे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड किसके लिए, फॉर SN2। SN2 के लिए अगर रिएक्टिविटी की अगर आप ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। अब देखो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो है वो 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, और ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन। ये ऑलरेडी आपको पता है कि इस कार्बन से एक कार्बन, तो ये 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन, यहाँ 2 कार्बन अटैच है इस कार्बन से सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है टर्सरी कार्बन। तो हम बात करें ये मिथाइल ब्रोमाइड्स, उसके बाद जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा तो किसका हो जाएगा, 1 डिग्री का, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हो ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, एंड देन 3 डिग्री। अगर हम बात करें SN2 का, SN2 में देख रहे हो जस्ट रिवर्स हो रहा है क्या, रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में, SN1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑर्डर है ये आप दिमाग में बैठा लो। अगर SN2 रिएक्शन है तो सबसे फास्ट जो सबस्ट्रेट का रिएक्शन होगा ये होगा सबसे फास्ट, और ये होगा स्लो होगा, और नॉट पॉसिबल, नहीं भी होगा, बहुत ही स्लो होगा, हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो हमको याद क्या करना है कि अगर SN2 है तो यदि मेथाइल ब्रोमाइड दिया हो या 1 डिग्री दिया हो तो वहां पे जो होगा रेट वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि हमारा जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए। ये तो था एल्काइल हैलाइड्स का केस है। तब आगे हम जब आएंगे तो बताएंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री केस में क्या होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो तुमको ध्यान देना है क्या, कि मिथाइल ब्रोमाइड हो या 1 डिग्री हो, ठीक, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, तो वहां पे क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। जब हम क्वेश्चन पे प्रॉब्लम पे जाएंगे तो वहां आपको हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो क्लियर कट फंडामेंटल आपके पास एकदम उसका क्या कर देंगे, क्लियर कट हो जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये एल्काइल हैलाइड था, अब हम देखेंगे क्या, एलाइल हैलाइड, यानी एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा। ओके, अब दूसरा जो हेडिंग होगा, मतलब कि ये बी पॉइंट से अगर बात करो सबस्ट्रेट में ही, तो बी क्या होगा, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स की बात करें तो जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, उससे ये बेटर SN2 देते हैं एक्सेप्ट मेथाइल ब्रोमाइड, यानी मेथाइल हैलाइड्स के। यानी कि अगर हम एलाइलिक हैलाइड्स की बात करें तो एलाइलिक हैलाइड का SN2 रिएक्शन जो होगा वो एल्काइल हैलाइड से बेटर होगा एक्सेप्ट मेथाइल हैलाइड। ठीक है, यानी कि इसमें लिख सकते हो क्या, एलाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड gives better SN2 reaction compared to
एल्काइल हैलाइड, एक्सेप्ट मिथाइल हैलाइड। ठीक है, यानी कि जो एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं उनका जो SN2 का रेट होता है वो बेटर होता है किसके, एल्काइल हैलाइड से, एक्सेप्ट किसके, इस मेथाइल हैलाइड से। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड्स की बात करो और एलाइलिक हैलाइड्स की बात करो तो एलाइलिक हैलाइड जो होगा वो बेटर SN2 देगा किसके रिस्पेक्ट में, एल्काइल हैलाइड्स के विथ रिस्पेक्ट किसके, एक्सेप्ट मेथाइल हैलाइड। और ऐसा क्यों होगा, तो रीजन देखो इसका क्या है, तो रीजन क्या है, तो रीजन इसका देख सकते हो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये बेटर सबस्ट्रेट है कंपेयर टू एल्किल हैलाइड से। ठीक है, तो रीजन में लिख सकते हो एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइल ग्रुप stabilizes the negatively charged transition state by a strong minus I effect of sp2 hybridized carbon atom of एलाइल ग्रुप। मैंने बोला कि ये बेटर सबस्ट्रेट होते हैं किसके कंपेयर में, एल्किल हैलाइड्स एक्सेप्ट मेथिल हैलाइड्स के। तो उसका रीजन मैंने लिखा कि एलाइल ग्रुप स्टेबलाइजेज द नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट बाय स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एलाइल ग्रुप। अब इसको देखो कैसे कैसे ये होता है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एलाइल हैलाइड्स का। तो ये है हमारा एलाइल ब्रोमाइड्स। इस एलाइल ब्रोमाइड्स का हमने रिएक्शन कराया किससे, NaOH से, और किसमें, एसीटोन सॉल्वेंट है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस टाइप से बना। ये एलाइल एल्कोहल। ओके, अब ध्यान दो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों रेट इनहांस हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एल्काइल के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें इसकी ट्रांजिशन स्टेट की, तो इस रिएक्शन का अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या कैसे बनेगा, अब देखो ये लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन है, यानी कि हमने बताया था इस लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट यानी बैक साइड से क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो लिविंग ग्रुप के जस्ट बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अगर हम इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये हुआ हमारा कार्बन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हुआ हमारा इस ब्रोमीन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसके साथ बॉन्डिंग में है। इसका जो एंटी बॉन्डिंग है जो क्या है, वैकेंट पड़ा हुआ है, ये एंटी बॉन्डिंग है इसका, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग कार्बन का, जिसपे हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी कि ये H हो गया और ये H हो गया। अब देखो क्या होता है कि क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे क्या है, OH माइनस है। ध्यान दो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, OH है। अब ये OH माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो क्या ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये बना। ठीक, ये जो है कुछ इस टाइप से बना।
ये ब्रोमाइड ब्रोमीन के साथ था, ठीक। ये इसका एंटी बॉन्डिंग ये हुआ, और ये OH जो है OH का से बाइंड कर लिया, यानी कि यहां पे क्या है OH, ठीक। अब ये OH बाइंड कर लिया, ये जो हाइड्रोजन है ही। अब देखो क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ नेगेटिव पोल, और ये भी क्या हुआ नेगेटिव पोल, है कि नहीं। नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट बना बना ओके, इतना क्लियर हुआ। अब ये नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट बना, तो अब होगा क्या कि ये जो कार्बन देखो, इस कार्बन को देखो तुम, तो ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज है। एक उसका पी ऑर्बिटल क्या है वैकेंट पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो प्री ऑर्बिटल है कुछ इस टाइप से है, और यहां पर भी जो है वो कुछ इस टाइप से। अब ये जो निगेटिवली चार्ज है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर करेगा, और ये जो है इस पर ट्रांसफर करेगा, यानी चार्ज क्या हुआ सेपरेट हुआ, डिस्पर्स हो गया। और जब डिस्पर्स हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो गया, और जब चार्ज डेंसिटी कम हुआ तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ स्टेबलाइज हो गया, और जब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा तो रिएक्शन क्या होगा फास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है वो अपना s कैरेक्टर क्या है 33.3%, वो अपने s कैरेक्टर से इस नेगेटिव चार्ज को अपने साइड खींचेगा, और ये इधर से खींचेगा, यानी कि ये जो चार्ज बना हुआ था ट्रांजिशन स्टेट पे उसको और कम कर दिया, और जब चार्ज कम कर गया तो स्टेबल होगा, और जब स्टेबल होगा तो रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा, इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है इनहांस कर देता है। तो यदि एलाइलिक ले रहे हो सबस्ट्रेट, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इस मैकेनिज्म के थ्रू, यानी सिंपल तुम कह सकते हो कि जो sp2 कार्बन है उसका जो माइनस आई इफेक्ट है उस ट्रांजिशन स्टेट के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है स्टेबलाइज कर देता है, और उस स्टेबलाइजेशन के कारण ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इनहांस हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में, एक्सेप्ट मेथिल हैलाइड। तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो एलाइल ग्रुप है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये था हमारा क्या एलिल हैलाइड्स के रिस्क में। अगर हम बात करें बेंजील हैलाइड्स की, तो देखो इसमें क्या होगा, अगर हम बेंजील हैलाइड्स की बात करें, बेंजाइलिक हैलाइड, तो यहाँ पे सी जो पॉइंट हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब अब हमने देखा एल्किल एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में, अब देखेंगे क्या बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो हमारे जो सी होगा वो क्या होगा बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो बेटा बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी क्या है, जो एलाइलिक का कंडीशन था वो भी बेंजाइलिक में भी है, वहां पे भी sp2 था हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर, जो आई से इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर रहा माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, जो ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव चार्ज था उसको डिस्पर्स कर रहा था, उसको स्टेबलाइज कर रहा था, और रिएक्शन को फास्ट कर रहा था। यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पे तो sp3 का बहुत ज्यादा ही सेंटर है, sp2 ज्यादा सेंटर होने का माइनस आई इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो एलाइलिक से भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बेंजाइल जो हैलाइड्स होंगे, यानी बेंजाइलिक हैलाइड जो होगा उसकी रिएक्टिविटी जो होगा SN2 का वो एलाइलिक से भी एक्सीड कर जाएगा। अब देखो कैसे, अगर हम बात करें इसकी, इस हम एक सिंपल मॉडल एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है CH और ये Br, यानी बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये है क्या बेंजाइल ब्रोमाइड, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, तो इसलिए इसको बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक। तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड्स हुआ, इस बेंजाइल ब्रोमाइड्स का अगर रिएक्शन दिया है किससे NaOH से इन एसीटोन सोल्यूशन दिया हो या DMSO जो भी दिया हो,
अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर जाएगा और वहां पे जस्ट उसके अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा, ये OH ऐड हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अगर इसका हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा इस रिएक्शन का, तुम खुद अगर बनाओ ड्रॉ करो तो क्या है हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से होगा, ये है। ठीक, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अटैच था 2, यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप है यानी कि Br, ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कार्बन पे, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये OH हो गया। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp2 सारे क्या है, रिंग के जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट से, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पुल होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पुल होगा, खींचेगा। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट पे जो चार्ज था वो क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया। और किसी भी एटम पे या चार्ज डिस्पर्स होना यानी कि स्टेबल होगा, ठीक है, यानी स्टेबल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ sp2 एटम ऑफ बेंजाइल, दिस चार्ज इज मिनिमाइज, एंड चार्ज मिनिमाइज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली किस, ये प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट का जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है, यानी यहां लिख सकते हो sp2 कार्बन एटम stabilizes the negative charge of transition state by a strong minus I इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये ट्रांजिशन स्टेट के चार्ज को क्या करेगा, मिनिमाइज करे, स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करने के बाद इसको रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देगा। तो ये था क्या, हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे जो डी सेक्शन है, डी वाला है, अल्फा कार्बोनाइल हैलाइड, और इसी को बोलते हैं अल्फा हैलो कीटोन। यानी अल्फा हैलो कीटोन्स जो हैं उनका जो रेट ऑफ SN2 होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम जो SN2 का जो सबस्ट्रेट बेस्ट होगा वो क्या होगा, अल्फा हैलो कीटोन। क्यों होगा देखते हैं, तो लिख सकते हो दे हैव हाईएस्ट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब क्वेश्चन है कि अल्फा हैलो कीटोन किसको बोलते हो, तो ये देखो, अगर हम बात करें ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, और यहाँ पे अगर ये लगा दिए, ठीक, तो ये कीटोन है, बेसिक स्ट्रक्चर कीटोन का। अगर इस कीटोन पे 3 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे, तो ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करके यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो है, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पे ब्रोमीन। तो ये जो कार्बन है क्या है, कार्बोनिल कार्बन। ये देखो, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। तो अल्फा कार्बोनिल हैलाइड्स, ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ। इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट जो बगल होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे क्या है, हैलो ग्रुप, यानी हैलोजन जुड़ा हो, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप हो इस टाइप से,
उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे यदि कोई हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो भी जुड़ा है, उस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं अल्फा कार्बोनिल हैलाइड्स या अल्फा हैलोकीटोन। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अल्फा हैलोकीटोन्स यानी इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो बगल वाला कार्बन है उसको अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे कोई हैलोजन ग्रुप है तो उसी को बोलते हैं अल्फा हैलोकीटोन। अल्फा इस कार्बन को नाम दिए, हेलो मतलब हेलोजन, कीटोन यानी कि ये कीटोन। इस तरह के अगर सबस्ट्रेट हैं और SN2 रिएक्शन है तो ये हाईएस्ट रेट शो करते हैं, यानी कि दे हैव हाईएस्ट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। यानी अल्फा हेलो कीटोन्स का जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है SN2 के रिस्पेक्ट में वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके, बेंजाइलिक, एलाइलिक, एल्काइलिक। तो देखो इसमें क्या होगा, लिखो, अगर हम बात करें इसका रिएक्शन कराएगा, मान लो ये हमारा सबस्ट्रेट है RCOCH ठीक। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हमने कराया NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन में इसका रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये इसके जस्ट अपोजिट जुड़ता है, तो हम आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इस टाइप से लिखा हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है। हम इसको बैक साइड से दिखाया इसलिए हमने फर्स्ट इस तरह, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये इसका अपोजिट फेस है, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया। अब देख रहे हो क्या कि यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा सेम जैसे बन रहा था। अब ये ट्रांजिशन स्टेट अगर हम बात करें इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा तो कुछ इस टाइप से होगा। ये R, C डबल बॉन्ड O, ये C, यहाँ पे Br ऐड है, और इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या देगा, OH अपना, ये इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कौन, OH। यानी कि जो OH है वो कुछ इस टाइप से बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ आएगा निगेटिव, और ये यहाँ पे निगेटिव है ही, और ये जो दो हाइड्रोजन अटैच हैं वो है ही, यानी कि ये तो ट्रांजिशन स्टेट बना। अब देखो ये जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, इस निगेटिव चार्ज को ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप में देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अपना स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट से इस जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल करेगा, और जब पुल करेगा तो इस ट्रांजिशन स्टेट पे जो चार्ज है वो मिनिमाइज होगा, और मिनिमाइज होगा तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो अल्फा हैलो कीटोन्स के केस में ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने साइड, अब ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, अब इस क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट क्या है, हाईली स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू किसके, एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में। इसलिए अल्फा हैलोकीटोन्स का जो रिएक्शन होता है वो हाईएस्ट रेट होता है किसके रिस्पेक्ट में, SN2 का मोड होगा तो। यानी SN2 अगर रिएक्शन है, अगर तुमको अरेंज करने के लिए दिया रहा है कि सबस्टेट अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेट अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन, ठीक है, तो यदि अल्फा हैलोकीटोन दिया है, ठीक है, प्राइमरी दिया हो, टर्सरी दिया हो, एलाइलिक दिया हो, बेंजाइलिक दिया हो, तो सबसे ज्यादा जो रेट होगा वो किसका होगा, अल्फा हैलोकीटोन का। जब हम आएंगे किस पे, क्वेश्चन पे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे, तो वहां पे आपको क्लियर कट फंडामेंटल जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो हुआ एलाइलिक क्या अल्फा हेलो कीटोन्स के केस में। नेक्स्ट जो है सबस्टेट, अगर हम नेक्स्ट सबस्टेट की बात करें तो यानी कि ई जो होगा वो क्या होगा, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड
and विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। तो यदि हम बात करें विनाइल हैलाइड्स की, तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये Br, इसको बोलते हैं क्या, विनाइल ब्रोमाइड्स, विनाइल ब्रोमाइड। ठीक, तो अगर ये विनाइल ब्रोमाइड्स है, इस पर क्या है, देखो लोन पेयर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है। तो ये जो है वो इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है। तो ये जब रेजोनेंस में है तो कुछ इस टाइप से बनाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड Br पे क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हुआ। तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो क्या होगा, जब अटैक होगा तो ये बाहर जाएगा नहीं, यानी लिविंग ग्रुप जब जाएगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा नहीं, यानी रिएक्शन नहीं होगा। तो यही रीजन है कि जो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। यानी कि लिख सकते हो कि क्या, विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड halide does not gives SN2 रिएक्शन। ये SN1 भी नहीं देते हैं। पिछले लेक्चर अगर देखोगे SN1 का तो SN1 भी ये नहीं देते हैं और SN2 भी नहीं देते हैं। अगर हम बात करें एराइल हैलाइड्स की, ओके, यदि हम एराइल हैलाइड्स की बात करें तो ये हमारा देखो ये है हमारा एराइल है। मान लो ये X है, अब X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मेनली। ठीक है, अब ये एराइल हैलाइड्स, तो ये भी क्या है, ये भी इसके साथ अगर हम बात करें तो इस पे क्या लोन पेयर होता है। अगर ये X की मान लो, अगर हम इसको मानते हैं ब्रोमीन, अगर हम इस X की जगह Br लेते हैं, ठीक, अगर हम Br को लेते हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये जो Br का लोन पेयर इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। अब जब कॉन्जुगेशन में होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। अब इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, रिएक्शन शो नहीं करेगा। यानी कि ये भी क्या होगा, रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसीलिए इसका एक अलग क्लास है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल कंपाउंड, यानी AR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसका एक अलग टॉपिक है। अब देखो किस कंडीशन में ये क्या होगा, SN2 देगा। तो यदि इस एराइल हैलाइड्स पे, ऐसे तो है नॉर्मल तो नहीं देगा, अगर नॉर्मल एराइल हैलाइड्स है तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ये याद रख लो। विनाइलिक और एलाइलिक हैलाइड्स, एराइलिक हैलाइड्स क्या होंगे, SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। बट एराइलिक हैलाइड्स में क्या है, कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि अगर एराइलिक हैलाइड्स एक्सट्रीम कंडीशन में हो, अगर ये मान लो ये एराइलिक हैलाइड्स है X, ठीक है, X हमारा क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हो सकता है। अगर एक्सट्रीम कंडीशन दिया जाए, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्लस और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group at ortho and para position
अगर ये है एराइलिक हैलाइड्स, एक्सट्रीम अगर कंडीशन अप्लाई करें, एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन, देन दे गिव्स क्या देंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, यानी इसी को बोलते हैं एसएन एयर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा कब, जब एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई हो तब, जिसको हम लोग अलग से टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो ये था जी कौन कौन से हमारे सबस्ट्रेट हैं वो देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एल्केल हैलाइड्स देखा, उसमें 1 मेथाइल हैलाइड्स और 1 डिग्री हाईएस्ट रेट देते हैं, 3 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री बिल्कुल नहीं देकर निग्लेजिबल देता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री SN1 भी देता है, SN2 भी देता है, तो कब SN1 देगा कब SN2 होगा आगे देखेंगे। फिर आया मैंने एलाइलिक हैलाइड्स पे, तो एलाइलिक हैलाइड्स में देखोगे तो एलाइलिक हैलाइड्स का रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से ज्यादा होता है एक्सेप्ट मेथाइल हैलाइड्स। क्यों, क्योंकि एलाइलिक हैलाइड्स में माइनस आई इफेक्ट SO2 का ट्रांजिशन स्टेट के नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करता है, स्टेबलाइज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सिमिलर कंडीशन था किसमें, बेंजाइल में, यानी बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी वही था। फिर मैंने वाला बताया क्या, एलाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स में और एराइल हैलाइड्स में। तो विनाइल हैलाइड्स बिल्कुल नहीं शो करते हैं, एराइल हैलाइड्स भी SN2 नहीं शो करते हैं। बट यदि एराइल हैलाइड्स में एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई किया जाए, यानी कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाए और उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, उस कंडीशन में ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। अब हम देखेंगे लास्ट जो है वो कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनके बारे में देख लो। तो सबस्ट्रेट कौन कौन से वो सबस्ट्रेट हैं जो नहीं देंगे, तो लिख सकते हो यहाँ पे सबस्ट्रेट which do not give SN2 रिएक्शन। अब देखो वह सबस्ट्रेट जो SN2 रिएक्शन नहीं शो करेंगे, ठीक है। मैंने बताया फर्स्ट में क्या स्टेरिक हिंड्रेंस हो, यानी कि अगर हम बात करें ये जो सबस्ट्रेट है, ये है, ये देखो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड्स है। इस कार्बन का अगर देखोगे तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बन, क्या है, तो ये जो है हमारा प्राइमरी कार्बन है, यानी 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। इस 1 डिग्री कार्बन पे भी क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, बस इस बल्कि ग्रुप के होने के कारण ये भी जो रिएक्शन देता है देगा बट बहुत ही माइनर क्वांटिटी, कोई इसका मतलब नहीं रह जाता, तो ये भी सबस्ट्रेट SN2 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक। ये हुआ। अगर हम बात करें 3 डिग्री का, यानी कि CH3X, यदि SN2 का देखोगे तो ये भी नेग्लेजिबल है, ठीक। दूसरा सबस्ट्रेट अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से है, ये है। अगर इसको ऐसे लिखते हो तो यानी कि ऐसे लिख सकते हो, ये भी नहीं देगा, ब्रिजेड कार्बन है, यहाँ पे किसी भी साइड से वो स्पेस नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। उसी तरह अगर तुम्हारा ये कंडीशन देखो दिया हो, ये है, ये भी नहीं देगा। उसी तरह ये है, ये भी नहीं देगा, ठीक। यानी कि ब्रिजेड पोजीशन पे अगर लिविंग ग्रुप अटैच्ड है
तो ना तो SN1 देगा और ना ही SN2 देगा, तो ये SN2 नहीं देगा। उसी तरह तुम्हारा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है ये भी SN2 नहीं देगा। तो ये सारे जो सबस्ट्रेट हैं जहां पे बल्किनेस ज्यादा हो या स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे ज्यादा हो, उस केस में क्या होगा, SN2 रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो था वो था कि कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट है जो SN2 रिएक्शन नहीं देखते हैं। तो ये था होल सबस्ट्रेट के बारे में। नेक्स्ट हम और जो फैक्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आप इसको पढ़िए, देखिए और एंजॉय करिए। ओके।